हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एक इंडियन नेवी के लिए मैथ। तो मैथ में दोस्तों आपको पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था हमारा, और जिसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, तीसरी क्लास है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज। तो लेट्स सी। तो अभी हमारे फॉर्मूले चल रहे थे दोस्तों, तो उसी फॉर्मूले वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी। अब देखेंगे टू साइन ए प्लस बी कॉस ए, टू साइन ए कॉस बी। ठीक है, दो कोणों के साइन और कॉस के गुणनफल को कोण साइन अथवा कॉस के मतलब गुणनफल को योग व गुणन में बदलने के लिए सूत्र। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारा, टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फर्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा। सेकंड की तरफ चलते हैं। तो टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं हम। तो टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फोर्थ फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चार फॉर्मूले होते हैं दोस्तों हमारे ये, मतलब साइन और कॉस के गुणनफल के कोण को साइन और कॉस के योग व अंतर में बदलने के लिए चार फॉर्मूले होते हैं हमारे। तो चार आपके सामने हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। साइन ए कॉस बी, सॉरी टू साइन ए कॉस बी। तो इसका क्या होता है हमारा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन पहले ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टू कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, टू कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। वही पे आगे चलते हैं दोस्तों। तो टू साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोस्तों नोट कर लीजिए ध्यान से। और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। पहले अच्छे से इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि आपको याद भी हो जाता है साथ ही साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें इरेज करते हैं और फिर चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो फिर से एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोस्तों। टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हें इरेज करते हैं और देखेंगे हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। तो लेट्स सी। अब देखेंगे दोस्तों हम साइन सी प्लस डी।
वाले फॉर्मूले। ठीक है, अब हम देखेंगे योग व अंतर को गुणनफल में बदलने वाले फॉर्मूले। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम हाँ, तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है हमारा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन एक मिनट, साइन सी प्लस साइन डी, सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से नोट कर लीजिए। 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। चलते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। सेकंड आता है हमारा साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, साइन सी माइनस साइन डी। दोस्तों क्या डिफरेंस है इसमें? साइन सी प्लस साइन डी, ये प्लस का है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, तो कर हो जाएगा, इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन प्लस में क्या आता है साइन कॉस, माइनस में क्या आता है साइन साइन। ठीक है, बाकी और कोई अंतर नहीं है इसमें। प्लस में होता है हमारा साइन कॉस, माइनस में होता है हमारा साइन साइन। चलिए थर्ड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या होता है। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी। एक मिनट, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, कॉस में क्या आता है? प्लस में होता है कॉस कॉस। और फोर्थ को देखते हैं पहले, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये सबसे अलग होता है दोस्तों, इसमें होता है डी माइनस सी, बाकी सब में चलता है हमारे में सी माइनस डी। ठीक है, तो ये सबसे हटके होता है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, इन्हें रिपीट करते हैं एक बार फिर। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। वहीं पर अगर आ सकते हैं तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी सी माइनस डी अपॉन 2। cos c plus cos d 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2। और वहीं पर लास्ट में आता है cos c minus cos d 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए आप इसको। और चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर होता है हमारा जो हमारा ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था और जिसका ये फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो यहाँ पे हमारे पास होता है। अब चलिए हम देखते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो चलिए इरेज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म होता है इसका। चलिए अब देखेंगे कुछ प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अच्छा था, इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट। क्वेश्चन कहता है sin 2a प्लस sin 2b अपॉन sin 2a अब माइनस sin 2b। एक मिनट में आपको चेंज कर देते हैं। sin 2a प्लस sin 2b अपॉन
साइन 2a माइनस साइन 2b, साइन 2b का मान है, क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b का मान है। तो दोस्तों ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये उसी पे डिपेंड है जो अभी हमने आपको लेटेस्ट में फॉर्मूले करवाए हैं। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c यानी 2a प्लस 2b अपॉन 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन के यहाँ कब आएगा cos c माइनस d अपॉन 2 अपॉन साइन c माइनस साइन d, साइन c एक मिनट, साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b अपॉन 2। यहाँ पर ये हुआ है इसका, ठीक है दोस्तों। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ये इसका मतलब हमने थोड़ा इसका जो फॉर्मूला था उसको खोल लिया, फॉर्मूला खुल जाए इसका आगे। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो जो 2 आ आएगा वो इससे कट जाएगा। चलिए थोड़ा कर लेते हैं। साइन 2a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस 2b माइनस a अपॉन 2 अपॉन कॉस 2a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, साइन a माइनस b अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या होगा थोड़ा ध्यान से देखिए, ये 2 से ये सभी 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। यहाँ पे भी 2 गया बाहर, ये वाले 2 से ये गए, ये 2 से ये गए। अब क्या बचा हमारे पास, साइन a प्लस b, एक मिनट, अब क्या बचा हमारे पास, साइन a प्लस b cos a माइनस b अपॉन क्या बचा हमारे पास, साइन a प्लस b इंटू कॉस b माइनस a अपॉन कॉस a प्लस b इंटू साइन a माइनस b इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइन अपॉन कॉस, इसको कर देंगे साइन a प्लस b अपॉन कॉस a प्लस b यानी टेन a प्लस b। अब करेंगे कॉस a b माइनस a, यार b माइनस, एक मिनट दोस्तों, ये b माइनस a कहाँ से आया, उसको देखिए, ये जो हमारा b माइनस a है ना वो गलत है, ये a माइनस b होगा, a माइनस b, क्योंकि b माइनस a तो दोस्तों एक ही में होता है, ठीक है, a माइनस, ठीक है, cos a माइनस b अपॉन cos a माइनस b अपॉन sin a माइनस b, तो ये होगा हमारा cot a माइनस b, ठीक है। अगर हम इसके इनटू में लिखेंगे तो cot हो जाएगा, और अपॉन में लिखेंगे तो tan हो जाएगा, तो वही चीज है यहाँ पे अपॉन tan a माइनस b, ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देख लीजिए, ये क्या क्या हुआ है इसका राइट आंसर, tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस b। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, इसी को हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d वाले फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन है ये, जो हमने अभी आपको लास्ट में करवाया है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको मान लिया c, इसको मान लिया हमने d,
उसी प्रकार इसमें सी और डी सेम है, ठीक है। इसको छोड़िए, हमने 2a को मान लिया सी, 2a इक्वल टू सी और 2b इक्वल टू डी। अब क्या किया, इसको सी और डी मान लिया तो हमने इसका जो फॉर्मूला था हमने उसको फॉर्मूला खोला और उसका मान रख दिया, ठीक है। तो मान रख दिया तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, आगे सॉल्व कर देगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें ये कॉमन दिया 2 कॉमन दिया, a प्लस b हो गया अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2 ये कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार तीनों में भी इसमें और इसमें इसी प्रकार हमारे पास ये था sin a प्लस b cos, जो हमारा कैंसिल आउट होने के बाद आता है वो आपके सामने है। एक मिनट इसको थोड़ा दोबारा से लिख देते हैं, a माइनस b, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद बचा ये आपके सामने, ये रहा जो आपको बचा है। अब इसको हमने ए में ले लिया, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सेम हो रहा है। ये वाला जो हमने हमारा पार्ट है इसको हमने ए में ले लिया, यानी sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b यानी tan a प्लस b, ठीक है। यहाँ तक कोई वो नहीं। अब आता है हमारा cos a माइनस b अपॉन sin a माइनस b, तो इसका होगा हमारा cot, ध्यान से देखिए cot a माइनस b हो जाएगा। cot को क्या करेंगे 1 अपॉन tan a माइनस b, और tan ऊपर पहले से ऑलरेडी है तो इसको कर देंगे नीचे लिख देंगे tan a माइनस b, tan a प्लस b अपॉन tan a माइनस b, तो वही हुआ यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है ये, ठीक है। तो आज दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास आज की छोटी रही होगी क्योंकि आज का ये वाला हमारा पार्ट खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तो कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास, कमेंट करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो नीचे वाले रेड बटन को सब्सक्राइब को प्रेस करें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और पर सेलेक्ट करें बेल आइकन को प्रेस करके, और लाइक करें, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा, अब होगा एक नया चैप्टर लेकर। तो मिलते हैं एक नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।